हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएस आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं ईडी प्रेस रिलीज की। जी हाँ, व्यू नाउ जो कि 5-6 महीने हो गया, अक्टूबर के बाद से अभी तक रेंट नहीं आया है। जो लोग पार्टिकल परचेज किए थे उसका रेंट नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने व्यू नाउ का अकाउंट सीज कर रखा है, फ्रीज कर रखा है। पीएमएलए के अंतर्गत पहले फीमा, फिर उसके बाद पीएमएलए। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ईडी ने जो डिफरेंट केस थे सुखविंदर सिंह खरोड़ जी के, आरिफ निसार जी के और उसके बाद डिम्पल खरोड़ मैम के, उन सबको डिस्पोज ऑफ कर दिया। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जालंधर में चल रहा था, उसके बाद उसमें 4 नई धाराएं जोड़ दी। क्योंकि आप लोग जानते होंगे पीएमएलए में जो अंडर सेक्शन 19 के अंतर्गत चल रहा था सुखविंदर सर पे, तो अभी 44, 46, 3 और 4 4 धाराएं जोड़ दिया उसमें। और उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ किया दोस्तों ईडी ने, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो प्रेस रिलीज़ किया है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उसमें क्या दिया गया है, रेंट कब तक आएगा, क्योंकि अभी पता नहीं है। जब तक या तो अकाउंट ओपन हो जाए, अनलॉक हो जाए, तब रेंट आ सकता है, या फिर ब्यूरो की तरफ से कुछ क्लेरिफिकेशन हो जाए। दोस्तों, ये मैंने लॉगिन किया ईडी की वेबसाइट पे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ आप देखोगे तो डेली जो ईडी होती है, जहाँ भी छापे मारती है या जो भी अपडेट होता है, यहाँ पे प्रेस रिलीज करती है। तो ये दोस्तों आप देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों का लिखा हुआ है। जो हमें चाहिए वो व्यू नाउ, यू कैन सी हियर। 25 अप्रैल 2025 को ईडी जालंधर हैज फील्ड प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट इन कनेक्शन विद मनी लॉन्ड्रिंग केस रिलेटेड टू मिस व्यू नाउ ग्रुप ऑफ कंपनीज। सारा डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पे 25/4/2025 को, 25 अप्रैल 2025 को। इस जो डॉक्यूमेंट है इसको हम डाउनलोड करेंगे, उसके बाद सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। फिर उसके बाद इसको हम डिटेल देखते हैं क्या है इसमें। दोस्तों, ये ईडी की सबसे लेटेस्ट प्रेस रिलीज है, जो भी सबसे लेटेस्ट रिलीज़ किया ईडी ने व्यू नाउ के बारे में, वो ये है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये ईडी की प्रेस रिलीज़ है 25/4/2025 को, 25 अप्रैल 2025 को रिलीज़ किया है। 24 तारीख को आपने देखा होगा कि ईडी ने जो व्यू नाउ के केस थे उसको एक करके उसमें 3-4 और जो है अंडर सेक्शन जोड़ दिया है पीएमएलए के अंतर्गत ही। और अभी जो डिसीजन आया है उसमें वो आप लोगों ने देखा, उसके साथ साथ प्रेस रिलीज़ किया है दोस्तों। क्योंकि जब ईडी ने फीमा के तहत कार्रवाई किया था स्टार्टिंग में अक्टूबर में ही, प्रेस रिलीज़ उसके बाद किया, फिर 2-3-4 बार और इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद प्रेस रिलीज़ किया। तो कई दिनों बाद फिर से प्रेस रिलीज़ किया है 25/4/2025 को। इसमें लिखा हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जालंधर जोनल ऑफिस हैड फील्ड प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट। जो अभियोजन पक्ष है उसने कंप्लेंट किया इन कनेक्शन विद मनी लॉन्ड्रिंग केस रिलेटेड टू मिस व्यू नाउ ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यू नाउ ग्रुप ऑफ कंपनीज कंप्राइजिंग कौन कौन सी व्यू नाउ ग्रुप ऑफ कंपनीज है? व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जी वाइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और जी वाइट रेंटल प्लैनेट। इसमें सारी कंपनियों का नाम दे दिया है। सुखविंदर सिंह खरोड़ सीईओ ऑफ व्यू नाउ ग्रुप, डिम्पल खरोड़, आरिफ निसार एंड मिस खरोड़ फिल्म एलएलपी। जी हाँ, जो खरोड़ फिल्म एलएलपी है उसका भी नाम इसमें डाला है ईडी ने। एन एंटिटी ओन्ड बाय सुखविंदर सिंह खरोड़ एंड हिज वाइफ डिम्पल खरोड़ बिफोर द ऑनरेबल स्पेशल कोर्ट पीएमएलए जालंधरान 24/4/2025, 24 अप्रैल 2025 अंडर द प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002। द ऑनरेबल स्पेशल कोर्ट पीएमएलए हैज़ टेकन द कॉन्जेनेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट 25/4/2025। तो ये जो ईडी ने प्रेस रिलीज़ किया उसमें क्लियर लिखा हुआ है जो व्यू नाउ ग्रुप की कंपनीज़ हैं उन सब पे जो पीएमएलए का केस है उससे रिलेटेड एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल किया है। इस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है ईडी इनिशिएटेड एंड कैरिड आउट इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एफआईआर। जो शुरू में एफआईआर रजिस्टर हुआ था गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, उसकी बेसिस पे स्टार्ट किया था। और ईडी इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट सुखविंदर सिंह खरोड़ सीईओ एंड फाउंडर ऑफ व्यू नाउ ग्रुप in convenience with other
एक्यूज पर्सन एंटिटी ऑर्चुलेटेड मल्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज़ क्लाउड पार्टिकल स्कैम। इसमें सीधा नाम दिया है दोस्तों क्लाउड पार्टिकल स्कैम का, कि कई थाउजेंड करोड़ रुपये का क्लाउड पार्टिकल स्कैम किया है। वेर इट अर्न मनी ऑफ जनरल पब्लिक वॉच सिम्पॉन्ड बाई ऑफ द एक्यूज पर्सन फॉर देयर पर्सनल गेंस। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो व्यूनाव ग्रुप के CEO हैं सुखविंदर सिंह खरोट जी ने कई थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का मल्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज़ क्लाउड पार्टिकल स्कैम से अर्न किया और अपने पर्सनल गेन के लिए इसको लगाया। द अंडरलाइंग बिजनेस ऑफ क्लाउड पार्टिकल बेस्ड ऑन सेल एंड लीज बैक बिजनेस मॉडल वॉज फाउंड सस्टेनेबली नॉन एग्जिस्टेंट। एक बोल रही है कि जो सेल एंड लीज बैक बिजनेस मॉडल है, SLB मॉडल है, वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस, एंड ग्रोसली ओवर स्टेटेड टू चीट द इन्वेस्टर को चीट किया है। इट इज ऑल्सो रिवील्ड दैट देयर वर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्लाइंट हु हैज़ टेकन क्लाउड पार्टिकल ऑन रेंट फ्रॉम व्यूनाव ग्रुप। बहुत सारे लोग उसके एवज में क्लाउड पार्टिकल का व्यूनाव ग्रुप से क्लाउड पार्टिकल को परचेज किया और उसमें रेंट के लिए परचेज किया। तो फर्दर वेरी लेस रेंट ऑफ अमाउंट आर लेस देन 1 लाख वॉज फाउंड टू बी रिसीव्ड फ्राम दीज क्लाइंट्स। बहुत कम लोगों ने रेंट रिसीव किया जितना कि इन्होंने लिया है पैसा, क्योंकि ये पूरा आया ही नहीं 10 साल तक। इन टोटली इंटायर बिजनेस ऑफ व्यूनाव ग्रुप वॉज फाउंड ओनली अ मनी रोटेशन स्कीम। इसमें ईडी जो लिख रही है दोस्तों, इसमें क्लियर लिख रही है कि ये जो व्यूनाव ग्रुप का बिजनेस है टोटली मनी रोटेशन का स्कीम के अंतर्गत है, केवल मनी रोटेट कर रही है। द टोटल मनी कलेक्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर इन लीव ऑफ सेल ऑफ क्लाउड पार्टिकल वॉज फाउंड टू बी 3700 करोड़, 3700 करोड़ रुपया यहाँ पे इन्वेस्टर से लिया गया है। आउट ऑफ विच 1800 करोड़ 1800 करोड़ वेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ रेंट। रेंट के फॉर्म में केवल 1800 करोड़ रुपया रिटर्न किया है और लिया कितना 3700 करोड़ रुपया, जो ईडी लिख रही है अपने प्रेस रिलीज में। एंड रिमेनिंग प्रोसीड ऑफ क्राइम वेयर यूटिलाइज फॉर अदर देन बिजनेस पर्पजेज एंड फर्दर डाइवर्टेड टू मिस BMSL एंड ग्रुप कंपनीज इन गिविंग हाई कमीशंस टू द चैनल पार्टनर्स, परचेज ऑफ वेरियस लग्जरीज व्हीकल, गोल्ड एंड डायमंड्स, रूटिंग ऑफ द फंड टू ट्यून ऑफ 100 ऑफ करोड़ थ्रू सेल एंटिटीज एंड इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज़। इसमें लिख रही है कि 3700 करोड़ रुपया क्लाउड पार्टिकल के नाम पे लिया इन्वेस्टर से, 1800 करोड़ रुपया रिटर्न किया इन द फॉर्म ऑफ रेंट के फॉर्म में, और जो रिमेनिंग है पैसा उसको अदर बिजनेस में डाइवर्ट किया व्यूनाव ग्रुप की कंपनी में, और बहुत सारे गोल्ड खरीदे, अदर व्हीकल लग्जरी व्हीकल्स खरीदा, ये सब लिखा हुआ ईडी ने। प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट किया। अर्लियर सर्चेज वेयर कंडक्टेड एट वेरियस प्रेमाइसेस मिस व्यूनाव मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड एंड रिलेटेड एंटिटीज अंडर प्रोविजन ऑफ PMLA 26/11। जो पहले इस पर सर्चेज हुए हैं वो लिखा हुआ है 26 नवंबर को हुआ, 17/1/2025, 17 जनवरी को हुआ, फिर 24 फरवरी को हुआ। प्रॉपर्टीज वर्थ ₹178 करोड़ वेयर अटैच, 178 करोड़ रुपये के जो प्रॉपर्टी जो अटैच किया है वाइट प्रोविजन अटैचमेंट ऑर्डर डेटेड 6 फरवरी 2025 को 6/2025। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक्यूज सुखविंदर सिंह खरोड़ एंड डिम्पल खरोड़ वेयर अरेस्टेड 28 फरवरी 28/2/2025 एंड आरिफ निसार वाज अरेस्टेड ऑन 24/2। मतलब इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इतना पैसा लिया और इतना दूसरी जगह पे लगा दिया और इतना केवल रेंट के फॉर्म में गया। और इसमें जो दिया हुआ था 178 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ भी इसमें जब्त की है। और पहले अरेस्ट किया था आरिफ निसार जी को 24 फरवरी को, उसके बाद डिम्पल खरोड़ और सुखविंदर सिंह खरोड़ को 28 फरवरी को अरेस्ट किया था। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोग्रेस। दोस्तों इसमें दिया हुआ है क्लियर, जो ईडी ने 25 अप्रैल को रिलीज़ किया है प्रेस रिलीज, तो ये आपने देखा, तो इसमें क्लियर लिख रहा है कि जो व्यूनाव है ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये जो क्लाउड पार्टिकल स्कैम किया है, तो इसके अंतर्गत पूरा मनी रोटेशन की स्कीम कर रही है। 3700 करोड़ रुपया लिया, 1800 करोड़ रुपया रेंट के फॉर्म में दिया, बाकी अदर जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो ईडी प्रेस रिलीज में बोल रही दोस्तों। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि अब रेंट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो प्रेस रिलीज है और उसके बाद इन्होंने 24 अप्रैल को ही ये केस जो है कई धाराओं में और जोड़ दिया था, जो पुराने थे उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसकी अलग रिलीज कर दिया हार्ड कॉपी। तो दोस्तों क्वेश्चन वही है कि रेंट कब आएगा, बिकॉज जब तक अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है तब तक रेंट नहीं आ रहा है। अकाउंट डिफ्रीज होगा तब आ सकता है। दूसरी बात ये है कि या तो फिर व्यूनाव अपने आप को सही साबित कर दे, जो भी चार्जेस लगाए हैं, जो भी ईडी ने बताया है कि भाई ये किया है, अगर ये व्यूनाव सही साबित कर देती है
तो फिर हो सकता है कि चालू हो जाए। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आएंगी, मैं अपडेट आएगा वो मैं देता रहूँगा आपको। और इसके लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँगा आपके पास आ जाएगा, जो भी अपडेट आएगी कि रेंट कब तक आ रहा है। दोस्तों उम्मीद हमें भी है, आप लोगों की भी है कि रेंट जल्दी से जल्दी आने लगे, या फिर जो हमारा पैसा वो आ जाए दोस्तों, क्योंकि खून पसीने की कमाई से लगाया गया जो पैसा है, पार्टिकल परचेज़ किया है दोस्तों, उसका भी रेंट रुका हुआ है। सो होप कि जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए दोस्तों। सो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, सो यू कैन टेक एनी डिसीजन फ्रॉम योर साइड। और थैंक यू सो मच कि आपने इतने पेशेंस से ध्यान से सुना। जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। सो थैंक यू ओवरऑल।